can change your life. Only one visit can change your life. हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की उलझन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अगर है तो आप जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। नंबर लगातार जो है स्क्रॉल हो रहे हैं। जो नाज़रीन हैदराबाद के हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट करके बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर साहब से हर वेडनेसडे को यानी कि हर चारशुम्बा को बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है तो आप दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं और अपने कीमती मशवरों से लोगों को नवाज चुके हैं। आपको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। तो ये नाज़रीन हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप अपना सवाल करके जवाब हासिल कर सकते हैं। जब आप सवाल करें, अपने बारे में जानना है या जिसके बारे में जानना है, सबसे पहले उनका नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसके बाद आप जो है उनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है। आज हम बात करेंगे वक्त को लेकर। लोग कहते हैं कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा टाइम ही ख़राब है। ऐसे लोगों के लिए जवाहरात का करिश्मा क्या करिश्मा दिखा सकता है, क्या मदद कर सकता है? सबसे पहले नाज़रीन अकराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। जैसे कि राहिल साहब का सवाल है वक्त को लेकर, बहुत से लोगों की लेकर एक शिकायत होती है वक्त टाइम नहीं है, वक्त को कोसते हैं, वक्त को गालियाँ देते हैं, ज़माने को गालियाँ देते हैं। वक्त से मुराद है ज़माना, ज़माने से मुराद है वक्त। वक्त की 3 खुसूसियात होती हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, तमहीदी कलमात हैं, लोगों को थोड़ा मज़ा भी आएगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम नॉट सिर्फ जवाहरात, लोगों के प्रॉब्लम के साथ साथ में थोड़ा नॉलेज भी मिलना है, लोगों को मालूमात भी होना है। वक्त की खुसूसियात 3 होती हैं। एक पहला वक्त होता है माजी, दूसरा हाल और तीसरा होता है मुस्तकबिल। हर किसी की ज़िंदगी में ये 3 से ज़िंदगी जुड़ी होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसी तीनों चीज़ों को लेकर, इन 3 खुसूसियात को लेकर लोगों के भी 3 कैटेगरी होते हैं। कुछ लोग माजी को लेकर जीते हैं, कुछ लोग हाल के बारे में जीते हैं, कुछ लोग मुस्तकबिल को लेकर परेशान होते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा कैटेगरी से अलग अलग कर देंगे। माजी के लोगों की एक कैटेगरी ऐसी होती है, वो लोग सिर्फ पिछला लेकर जीते हैं। हमारे दादा बड़े आदमी थे, हमारे बाबा बड़े आदमी थे, मेरा ज़माना कितना अच्छा था, मैं वो ज़माने वो किया हूँ, मैं ये कर दिया हूँ, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, वो शेर थे। मतलब सिर्फ पिछले की ज़िंदगी को याद कर कर जीने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका हाल बुरी तरह से फंसे रहते हैं जी। हाल में ज़ीरो में है, मुश्किल में है, परेशान में है, लेकिन एक ही धारा से उनके पास पिछले को लेकर जीने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछला अगर आपका अच्छा रहा तो उसको याद कर कर आप उसको उससे और अच्छा बनाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हर इंसान को माजी से सबक लेना है। पिछले अगर आपने कामयाबी हासिल की है, वो कामयाबी आपने कैसे हासिल की, उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके अपने हाल में भी खुश रह सकते हैं। मुस्तकबिल को संवारा जाता है कब?
अगर आपने उससे सबक लिया हो, अगर आपने पिछले में कुछ मिस्टेक किया था, कुछ गलती की थी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, कहते हैं अगर काश मैंने ये ना किया होता, अरे काश मैंने वो ना किया होता, आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर आपने माजी में गलती की है, उस गलती को अभी हाल में आप संवार सकते हैं। ये कैटेगरी सिर्फ पिछले को लेकर जीती है। कुरान मजीद ने भी क्या है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। माजी क्या है, जितने भी अनबिया आए उन्होंने कहा कि अल्लाह की परस्तिश करो, अल्लाह ताला एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर किसी नबी ने सिर्फ अल्लाह की तौहीद का मतलब ऐलान किया, हर लोगों को बोला। लोगों ने क्या कहा, नहीं हम वी आर फॉलोइंग और मतलब फोर फादर्स, हमारे बाप दादा जो क्या कहा हम वही करेंगे, हम भी पूजा पाठ करेंगे, हम वही करेंगे। लेकिन कुरान में क्या कहते हैं, अनबिया ने क्या कहा था, नहीं आप इससे बाहर निकलना है, आगे निकलना है। इसका मतलब क्या है, कुरान मजीद में भी माजी के बारे में बताया गया है, हाल भी बताया गया कि कैसे करना है, मुस्तकबिल आने वाली क़यामत है, सभी को मालूम है चीजें। मतलब ये तीनों से जुड़ा हुआ है जमाना। इन तीनों से जुड़े हुए हैं तीन खुसूसियात लोगों की भी। एक है माजी को जो लेकर जीते हैं, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ हाल को जीते हैं। हमें पास से क्या लेना, अभी प्रेजेंट जो है वो देखेंगे, जो हो गया आज का देख लेंगे, कल का कौन देखा है, कल भी क्या करना है, आज हम आराम से रहेंगे। ये लोग क्या होते हैं, परेशानी ना पीछे से लेते हैं ना आगे की सोचते हैं, जो है उसी में जीने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है उनका मुस्तकबिल में परेशानियां की जिंदगी देखना पड़ता है। और तीसरी कैटेगरी क्या है, मुस्तकबिल के लोगों की कैटेगरी ऐसी होती है कि पहले से काला चश्मा पहन लेते हैं जी। हम जब छोटे बच्चे थे, हमारे बचपने में कुछ ग्लास आईने थोड़ा सेल करते थे, उसमें अलग अलग कलर्स के होते थे, ब्लू कलर के कुछ होते थे, कुछ येलो कलर के। जैसे हम पहन लेते तो पूरी दुनिया हमें येलो दिखती थी या ब्लू कलर की, आज भी शायद होंगे बच्चों के लिए वो अलग अलग कलर्स की जो ग्लासेस होते हैं, वो पहन लेने से क्या होता है, हम जो पहनेंगे वही दुनिया दिखती है। तो कुछ लोगों की कैटेगरी आज भी ऐसी है, वो पहले से ही ग्लास पहन लेते हैं, पहले से सोच लेते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल मेरे लिए परेशानी का आएगा, मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हमें कैसे जीना है। इनसिक्योर हो जाते हैं, हैबत खा जाते हैं, बेचैन रहते हैं, डर लगता है, सुकून खो जाते हैं। ऐसे लोगों की कैटेगरी हाल में भी परेशान, क्योंकि कल को लेकर आज खो जाते हैं, सही जी। आज को लेकर कल के लिए परेशान हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिंदगी ना आज की रही ना कल की रही, फंसे रहते हैं। अब ये वक्त को लेकर जवाहरात करिश्मा कैसे सपोर्ट कर सकता है आपको। जवाहरात करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा फार्मूला है, आपको माजी से क्या मुश्किलात हुए हैं उससे भी जाना जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। माजी में आपने जो गलती की है वो गलती ना दोहराएं। अगर माजी में आपने अच्छा काम किया, उससे भी बेहतर काम करने की कोशिश भी बताया जा सकता है। एक है प्रेजेंट, अभी सिचुएशन क्या है, जिंदगी कैसे चल रही है, कैसे आगे बढ़ना है, मशवरा दे सकता है जवाहरात करिश्मा आपको। और नंबर तीसरा है आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए मास्टर प्लानिंग, मंसूबा बंदी, क्या करने से आपकी जिंदगी खुश रह सकती है। मामला जो भी हो, शादी का हो, कारोबार का हो, दौलत का हो, सुकून का हो, बाहर जाने का हो, जो भी मामला हो, उस मामले को आगे भी संवारने के लिए, मुस्तकबिल को संवारने के लिए भी माशाअल्लाह से ये जो हम बता रहे जवाहरात करिश्मा अच्छे से काम कर सकता है। तो ये हिसाब से अगर फॉलो करने से क्या होता है, वक्त को लेकर जो लोग परेशान होते हैं, मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा, परेशान, यहां पर इंसान जिंदगी में दो रास्ते, थोड़ा टाइम लगेगा, मजा आएगा, लोगों को मालूम होगा। हर इंसान की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है जो जिंदगी में हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करने की ताकत बना लो, टेंशन में आगे बढ़ो, ये कैटेगरी होती है, ये रास्ता होता है। दूसरा रास्ता नहीं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, सही हैं, इससे बाहर निकलना है, बाहर निकले रास्ता ढूंढो। ये एक है रास्ता ढूंढना, ये एक है सहने की, बर्दाश्त करने की ताकत बना लेना। ये एक पहला रास्ता जो होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे किस्मत में परेशानियां लिख दी हैं, हमारा बैड टाइम चल रहा है, मुश्किलात हैं, जिंदगी इतनी ही है, हमारे दादा परेशान थे, बाबा परेशान थे, हमें भी परेशानी में रहना है क्योंकि अल्लाह ताला ने लिख दिया है। ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये लोग कुछ सोच लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, जिंदगी घुटन बन जाती है। दूसरा रास्ता क्या है, प्रॉब्लम है सही, मुश्किलात हैं सही, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया है। हर किसी के जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए इंसान मशवरे लेता है,
अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों से फायदा उठाता है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो जिस चीज की भी कसम खाई है ये एक मीनिंगफुल होता है। चांद की कसम खाई, चांद अपनी जगह पर अलग, सूरज की कसम खाई, सूरज अपनी जगह पर, मतलब जिस चीज की कसम खाई है वो दुनिया को चलाने वाली चीजें होती हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने किसी की तरफ इशारा किया है, वो चीजें जो होते हैं इंसान को फायदा पहुंचाने वाली चीजें मीनिंगफुल कहते हैं, जिसके अंदर मानवी हो, जिसके अंदर फायदा हो, उसी के तो इशारा किया गया कुरान मजीद में। तो जवाहर तो क्या कहते हैं, नेमत से नवाजा गया है, कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मतलब याकूत और मरजान का जिक्र किया अल्लाह परवरदिगार ने। उसके बाद पीछे ही कहा अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, इशारा दिया नेमत से नवाजा। जवाहर के हिसाब से आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात होते हैं, दो रास्तों में से आपको दूसरा रास्ता चुनना है। पहला रास्ता क्या है, जो हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करो, जिंदगी मौत के लिए इंतजार करो, क्योंकि परेशानी आदत बना ली है, आदत बन गई है, जिंदगी घुटन जैसी हो गई है, हमारी किस्मत इतनी है, सोच लेना। उसमें क्या होता है, मौत की इंतजार करता है इंसान। दूसरा रास्ता क्या है, नहीं, परेशानियां हैं, जरूर बाहर निकलना है, मशवरा लेना है, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाना है। तो आपके सामने है दो रास्ते, तो हमें चाहिए दूसरे रास्ते का इख्तियार करें, दूसरे रास्ते को चुने, उसमें हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं, अपने वक्त के बारे में जान सकते हैं, परेशानियों के बारे में जान सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठा सकते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। आपके तमीदी कलमात के लिए और समझाने के लिए मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को बहुत फ़ायदा हुआ होगा और उन्होंने समझा भी होगा। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अजरा बोल रही हूँ लखनऊ से। अजरा लखनऊ से बात कर रही हैं, आपको अपने बारे में बात करना है? वालेकुम अस्सलाम। टीवी की जी आवाज़ बंद कर दीजिए। जी हाँ, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी तारीख पैदा 1988। महीना बताइए, दिन बताइए। महीना दिन कंफर्म नहीं है, सिर्फ ईयर याद है 1988। आवाज़ टीवी की आपने बढ़ा रखी है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद अपनी तारीख पैदाइश सही से बताइए आप। 1988। जी महीना? महीना नहीं पता है, मम्मी के नाम शमीम बानो। शमीम बानो जी जी। आप जो हैं क्या जानना चाहते हैं और हजरा सुबह साहब के अपने 9 बारे बजे में? पैदाइश डॉक्टर का एम टाइम रजा है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। आपको अपने बारे में जानना है? जी हाँ। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है? जी 1988 पता है, लेकिन डेट नहीं कंफर्म है। साल मतलब साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, पूरा अगर हम कैलकुलेट करें तो 360 डेज होते हैं, तो इससे नहीं बता सकते, नाम से बता सकते हैं। आपका नाम अजरा है क्या? जी 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 जी। आपकी माँ का नाम है शमीम बानो? जी हाँ। थोड़ा शादी को लेकर परेशान है? हाँ जी। देखिए अजरा और शमीम के नाम से अगर देखा जाए, आपके अंदर अच्छे खुसूसियात हैं, मतलब खुद जॉब करने की सलाहियत आपके अंदर है, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करने का आपके अंदर जुनून भी है, अच्छी नॉलेज भी है, अच्छा इल्म भी आपके अंदर है। बट मेन कन्फ्यूजन रहता, सही फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावटें, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, जिसको लेकर शादी में परेशानियां। शादी में परेशानी का मतलब होता है, पहली परेशानी शादी में रुकावटें, शादी डिले होना, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है शादी के बाद मुश्किलात का सामना करना, परेशानियां जिंदगी में आना। उसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़र, पुकराज कहते हैं, जो आपकी शादी की ज़िंदगी में खुशहाली देगा, अच्छी तरक्की देगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा। साथ में याकूत, रूबी कहते हैं, दोनों 3-3 कैरेट के रहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा,
یہ دونوں پہنے سے اسٹیبل لائف رہے گی, زندگی میں خوشحال رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کلکتہ سے بات کر رہے ہیں, ریحانہ خاتون. ریحانہ خاتون. جی اپنے بارے میں بات کرنا آپ کو؟ ہاں سر, ہاں میری بات. اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجیے. میری ماں کا نام مہرونہ خاتون ہے, تاریخ نہیں معلوم ہے. مہرون نساء, مہرونہ خاتون. مہرونہ خاتون. ہاں جی آپ جو ہیں اپنے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں ریحانہ صاحبہ؟ ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر السلام علیکم حنا خاتون صاحبہ. ریحانہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. آپ کا نام ریحانہ ہے حنا ہے؟ ریحانہ, ریحانہ REHANA. اوکے. آپ کی عمر کیا ہے ابھی اس وقت؟ میرا 2 لڑکا ہے, ایک کالج میں پڑھتا اور ایک 7 کلاس میں پڑھتا ہے. آپ کی ایج کتنی ہے, عمر کیا ہے آپ کی؟ 40 ہوگا, 42. 42 سال ہیں آپ کو. ہاں اپنے بارے میں جاننا ہے. ہاں سر. آپ کا نام ہے ریحانہ خاتون, ہاں. ماں کا نام ہے مہرونہ خاتون. جی ہاں تھوڑا حیبت ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, اکیلا پن محسوس ہوتا ہے, تھوڑا انسیکیور رہتی ہیں, ڈر لگتا ہے, نہ جانے کل کیا ہوگا کل کیا. ابھی ہم بتا رہے تھے ایک کیٹیگری ہوتی ہے وقت کو لے کر, آج سے زیادہ کل کی پریشانی, جس میں انسان کا نقصان کیا ہوتا ہے, کل بھی گھاٹا آج بھی گھاٹا. کیونکہ آج کی زندگی میں کل کو لے کر سوچتے ہیں, کل کی زندگی میں پھر کل پرسوں کو لے کر سوچتے ہیں. تو ایسا آپ کا تھوڑا پریشانی چل رہی ہے, کیونکہ آپ کے ذائچے میں میرکوری کمزور. جب میرکوری کمزور انسان کی سوچ کم ہو جاتی ہے, انسان خود سوال پیدا کرتا ہے, خود جواب ڈھونڈتا ہے, خود پریشان ہو جاتا ہے. ساتھ میں ہیلتھ کے حساب سے اگر دیکھا جائے, باڈی پینس کہا جاتا ہے, کمر کا درد بھی رہتا ہے, ہڈیوں کا درد بھی آپ کے اندر دکھا رہا ہے. ایک طرف سے ہے سکون کی پریشانی, دماغ صحیح سے کام نہیں کرنا, حیبت کھا جانا, بے چین رہنا, گھبراہٹ رہنا, کھانے کے اوپر دھیان نہیں رہتا. جیسے ہی آپ نے کھانا دیکھا لگتا ہے کہ وامٹنگ سیشن, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے, مطلب کھانے کے نزدیک جاتی ہیں تو بھوک نہیں لگتی, یہ پرابلم ہے. ساتھ میں گھر میں حالت صحیح نہیں ہے, ہیلتھ کی بھی پریشانیاں دکھا رہی ہیں. اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو چاہیے ایمرالڈ پنا کہتے ہیں 3 کیرٹ کا, ساتھ میں سفید پکراج 3 کیرٹ کا, دونوں بنا کر پہنیے گا, زندگی میں خوشی ملے گی, کامیاب رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام جواہرات کا کرشمہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں کنگ آف جیمز ایمیننٹ جیمولوجسٹ, بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک ڈاکٹر ایم رضا صاحب. رضا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے جو تمہیدی کلمات میں باتیں بتائی تھیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ پریشانی کی عادت ڈال لیتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ فیوچر کا پلان کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ابھی جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہو ہم وہ سہ سکتے ہیں, لیکن فیوچر ہمارا اچھا ہونا چاہیے. ہر کسی کے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ ہے عادت بنا لو, سہنے کی عادت ڈالو, زندگی گھٹن بن جاتی ہے. یہ ایک ہے اسے باہر نکلنا ہے, کیونکہ جو ریمیڈی کہاں فالو ہوتی ہے. ابھی دیکھیں ہمیں بخار آ گیا ہے, بخار آ گیا, بخار کم ہو جائے گا, 15 دن 20 دن میں کم ہو جائے گا. لیکن انسان کو جو تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی, ہو سکتا ہے بخار سے دوسری بیماری بھی بڑھ سکتی ہے. تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, پریکاشنز, ایک محاورہ ہے پریونشن بیٹر دین کیور کہتے ہیں, مطلب ہونے سے پہلے اس کی دوا لے لو تو انشاءاللہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو انسان کے سامنے 2 راستے ہیں. پہلا راستہ جو ہو رہا اسے ہونے دو, معلوم ہے تکلیفیں پریشانیاں آنے والی ہیں, تیار ہو جاؤ, انتظاری موت کی رہے گی, کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, کیونکہ آپ جو سوچو گے وہی ہونے والا ہے. یہ حساب سے. دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے, نہیں, یہ پریشانی سے باہر نکلنا ہے, اس سے باہر نکلنا, زندگی کو خوشحال بنانا ہے, تو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے حرکت میں ہی برکت ملنے والی ہے. جی دوسرے راستے کو اپنانا چاہیے, نہ کہ ہم پہلے راستے کو اپنائیں. دوسرا راستہ اپنے زندگی خوشحال, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک زندگی دی ہے, اس زندگی میں ہر عمل انجام دینا ہے, اسی زندگی میں خوشحال رہنا ہے, زندگی میں آگے بڑھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, عقل والوں کے لیے ہیں. دوسرا راستہ عقل والوں کے لیے. بے وقوف جو ہوتے ہیں سوچ لیتے ہیں زندگی اتنی ہی ہے. عقل والے کیا کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. چھوٹی مثال راہل صاحب,
हमने अगर खड्डे में गिर गए, जी बाहर निकल रास्ता ढूंढते हैं, कैसे बाहर निकलना है। सही। अगर सोच लें कि खड्डे में मेरी जिंदगी मौत आने वाली है तो तो घुटन बन जाएगी। सही बात। बाहर निकलना है, रास्ता ढूंढना है, अक्ल को इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल जैसी नेमत से नवाजा है। क्या बात। तो हमें चाहिए नेमत का इस्तेमाल करें, अक्ल का इस्तेमाल करें, जिंदगी में आगे बढ़े। अक्ल का इस्तेमाल करते हुए नेमतों का इस्तेमाल करें। जी बहुत सही बात कही आपने। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रईस बोल रहा हूँ, पास साहब बदायूं शरीफ से। रईस अहमद। जी जी रईस अहमद बोल रहा हूँ सर। बधाइयों से। जी साहब खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से। आप बताइए, खैरियत से हैं? बस आपकी दुआएं सर, माशाल्लाह। अपने बारे में बात करना है आपको? जी जी बेटी के बारे में पता करना। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम है आयशा। आयशा। उनकी तारीख पैदाइश? 27 अक्टूबर 2005। 27 अक्टूबर 2005। जी 7:25 पर सर। 7:25 शाम को। शाम को। जी ना? जी सर। जी जी प्रोग्राम कैसे लग रहा है रईस अहमद साहब? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हमारा तो पूरा घर आपके प्रोग्राम का दीवाना हो गया, तो बैठा थे टीवी के इंतजार में कब टाइम हो शुरू हो प्रोग्राम देखें। क्या बात है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपनी बेटी के बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। रईस अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं भाई? बस आपकी बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। हम तो माशाल्लाह। आपको फेसबुक फॉलो करते रहे, दुबई में आप जहाँ प्रोग्राम था आप चल रहे थे। अल्लाह सलामत रखे, हमेशा खुश रहिएगा। जैसे कि आपने बेटी का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसे अगर देखा जाए, देखिए अभी इसको एक मंसूबाबंदी कहा जाता है, मास्टर प्लानिंग कहा जाता है, आगे के लिए क्या करना है। बेटी के जायचे में अगर देखा जाए, बेटी खुद मुख्तार है, थोड़ा जिद्दी है, जल्दबाज भी है, शार्ट टेम्पर भी है, बहुत जल्द रिएक्ट हो जाती है। जायचा कहता है खुद, मतलब क्रिएटिविटी भी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर, ये तमाम चीज़ें हैं बच्ची के अंदर। आप पढ़ाई में आगे जाना, आगे जाने के लिए बच्ची के साथ अगर देखा जाए, टेक्निकल फील्ड दिखा रहा है, इंजीनियरिंग फील्ड इंशाअल्लाह ताला बच्ची इंजीनियरिंग करेगी, आला तालीम भी दिखा रही है, उसके लिए आप प्लान कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़ेगी, जिंदगी में खुशहाल रह सकती है। रही बात हेल्थ को लेकर, थोड़े परेशानियां दिखा रही है, न्यूरोलॉजिकल ट्रैवल, थोड़ा कमजोरी रहती है बच्ची के अंदर, साथ में थोड़ा हाफिजे की कमजोरी, पढ़ती हैं थोड़ा भूल जाती हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं। उस हाफिजे को स्ट्रांग करने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, बच्ची को कामयाब बनाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिंदगी में खुश रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं महबूब नगर से सुल्ताना बात कर रही हूँ सर। सुल्ताना? जी महबूब नगर से। जी सर। अपने बारे में बात करना है आपको? जी हाँ सर। तो अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर मेरा नाम सुल्ताना है, अम्मी का नाम मुजीब बेगम है। अम्मी का नाम फिर से बताइए। मुजीब बेगम है सर। मुजीब बेगम। जी सर। आपकी उम्र कितनी है? जी मैं डेट ऑफ बर्थ याद नहीं सर। तो आप फिर भी आपके अंदाजे से उम्र कितनी होगी? मतलब मैं शादी के लिए लॉकेट लेके आई सर के पास। चलिए, क्या जानना चाहती हैं? सुल्ताना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। शादी के लिए आपने लॉकेट बनवाया है? जी सर। जी सर। कौन सा स्टोन पहना है आपने? सर हाँ पहने सर, 2 महीने हुआ सर। ओके 2 महीने। तो हमने कब कहा शादी के लिए? मैं उसके बारे में नहीं जाने सर, मैं खाली सिर्फ लॉकेट लिए, अभी आपसे बात नहीं करी। वही आना कि आपके पास क्या इससे पूछे तो मालूम हो जाता ना बोल के। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अगर आपने लॉकेट पहना है तो फिर आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जम्स आपने एक बार पहन लिया है, जिंदगी में खुशी मिलेगी। हम जो बताया है इंशाल्लाह उसको फॉलो कीजिएगा, जिंदगी में खुशियां आपकी जिंदगी में रहेंगी, आप जिंदगी में खुशहाल रह सकती हैं। अच्छा होने के बाद बोलिए सर। जी सर, मैं दीपावली के अमास के दिन पैदा हुई बल्कि मालूम सर, लेकिन तारीख वही कुछ भी नहीं मालूम सर। जरूरत नहीं। हमने जो नाम के हिसाब से बताया है, आपने पहले मुलाकात भी कर ली है ना, तो ये सब इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। रिजल्ट आने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप मुलाकात कर सकती हैं, आकर आपका फीडबैक देख सकती हैं कि आपने कैसे फील किया, कैसे उसका आपको तजुर्बा रहा। इंशाअल्लाह ताला आप टीवी में बता सकती हैं या डायरेक्ट ले आकर हमारे ऑफिस में भी
बता सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। नाम मेरा बता- नाम है कुदूसिया। कुदूसिया। जी अपने बारे में बात करना है। जी हाँ तारीख पैदाइश बता दीजिए अपनी। जी 1971। मई हाँ हाँ मई की तारीख नहीं जुलाई। 19 जुलाई। हाँ हाँ 19 1971 है। वक्त तो बताएंगी? नहीं टाइम तो याद नहीं है। जी डॉक्टर जी। एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं? अपने बारे में सवाल कर सकती हैं। जी मेरी जिंदगी में पहले से ही मुश्किलात आई हैं, मगर इस वक्त मेरे जो है मैं इस वक्त नौकरी कर रही हूँ, मगर वो डेलीवेज में है। इस वक्त मुझे ये ऑर्डर नहीं निकल रहा है। पता नहीं कौन कौन सी परेशानी मुझे आ रही है जिंदगी भर। मोहतरमा सलाम अलैकुम। परेशानियों के साथ। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआओं से ठीक हूँ। प्रमोशन के लिए इंतजार में हैं? हाँ बहुत ही मुश्किल है जिंदगी भर, मैंने मुश्किल के सिवा कुछ भी नहीं देखा। आप कुछ जॉब करती हैं? गवर्नमेंट जॉब है आपके पास? जी हाँ सरकारी नौकरी है, नौकरी होने के बावजूद भी परेशान हैं। हाँ वजह मगर मालूम है अभी कभी? पूरी तरह से ऑर्डर नहीं निकला है। हाँ जी समझ गया जी। देखिए इनके जायचे में दिखाता है गवर्नमेंट जॉब है जी। मिला हुआ है, जी। लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तरक्की रुकी हुई है, मुश्किलात फंसी हुई हैं। जायचा दिखाता है अच्छी एक टीचिंग फील्ड में इनको अच्छी जॉब मिलेगी, जिंदगी में खुशहाल रह सकती हैं, लेकिन अभी तक की जिंदगी में हर चीज़ में परेशानियां। सबसे बड़ी परेशानी होती है दिमागी सुकून नहीं है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, मूड स्विंग्स रहता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती हैं, सही फैसला नहीं ले सकती, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये परेशानी आने की मेन वजह है जुपिटर का कमज़ोर होना, साथ में सन का कमज़ोर होना। जब ये दो कमज़ोर हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को छीन लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी को छीन लेते हैं। एक तरफ तरक्की रुक जाना, एक तरफ ज़िंदगी में स्टेबल बैलेंसिंग नहीं रहना, ये परेशानियाँ। तीसरा है माइंड डिस्टर्ब रहना। ये तमाम परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में सता रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ायर पुकराज 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। रही बात आपकी ऑर्डर की, 2017 जुलाई के बाद टाइम फेवर में रहेगा, जिन्हें खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम कौसर अंजुम अकोला महाराष्ट्र से। कौसर अंजुम अकोला महाराष्ट्र से बात कर रही हैं। जी हाँ। अपने बारे में बात करना है। हाँ तारीख हाँ। पैदाइश बता दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ। 11 अगस्त 1997। 11 अगस्त 1997। जी हाँ। वक्त तो बताएंगे अपनी पैदाइश का? 7:15। सुबह या शाम? PM सर। PM। अपने बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। कौसर अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। इससे पहले भी कॉल कर चुकी हैं आप? जी हाँ सर, पहले भी कॉल कर चुके सर। हमारे पापा का प्रमोशन हो गया सर, आपने कहा था। तो अल्लाह के करम से सर बहुत अच्छे से हमारे पापा का प्रमोशन भी हो गया, हमारे पापा का हेडमास्टर बन गए सर। अल्लाह सलामत रखे आपको, खुश रहिएगा। यस सर। करम उधर से ही होता है, शिफा वहीं से ही मिलती है, दवा यहाँ से लेना पड़ता है आपको। बहरहाल जैसे कि कौसर अंजुम साहिबा, आपके जायचे में अगर देखा जाए आप थोड़ा खुददार हैं, खुद जॉब करने वाली हैं, आपके जायचे में गवर्नमेंट जॉब के इम्कान ज़्यादा हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे फील्ड में जाने के इम्कान ज़्यादा दिखा रही हैं। रही बात थोड़ा रुकावटें, शादी को लेकर थोड़ा परेशानियां होना, इसकी मेन वजह है जायचे में मरकरी का कमज़ोर होना, सैटर्न का कमज़ोर होना। जब सैटर्न कमज़ोर हो जाता है इंसान की कामों में रुकावटें पैदा कर देता है। आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए थोड़ा ताख़ीर हो जाती है, डिले हो जाता है। साथ में जॉब के लिए परेशानी, शादी के लिए परेशानी, मरक्यूरी का कमज़ोर होने की स्टेबल लाइफ नहीं रहती। ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए, जॉब पाने के लिए, शादी में अच्छी शादी होने के लिए
जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेयर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास एक कॉल आया था कौसर अंजुम साहिबा का, उन्होंने इससे पहले भी कॉल किया था, अपने वालिद साहब के लिए आपसे मशवरा लिया था, आपने उनको मशवरा दिया, उस हिसाब से उन्होंने जवाहरात पहने, उनको फ़ायदा भी हुआ। तो जब अच्छे रिस्पांस, जैसा कि मैंने देखा है कि अक्सर आते रहते हैं, आपको कैसा फील होता है जब लोग फ़ोन करके बताते हैं कि हाँ रिज़ल्ट अच्छा रहा? हकीकतन कहूँ तो बहुत खुशी होती है और खुदा का शुक्र हम और ज़्यादा बजाना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। मतलब उनका तो काम हो रहा है, उनको खुशी मिल रही है, लेकिन हमारे ज़रिए हम जो बता रहे हैं जवाहरात अल्लाह ताला की नेमत हैं, तो बहुत खुशी होती है। देखिए, इस ऐसे टीवी शोज़ में जो है 1-2 लोग बता सकते हैं, अक्सर जो अक्सरियत जो होती है जो फीडबैक देने की 90% एंड अबव हर कोई आता है फीडबैक लेकर, मिठाइयाँ लेकर आता है। मैं बयान नहीं कर सकता, बहरहाल बहुत खुशी से, तो बहुत खुशी होती है और हम अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला के ज़रिए, मतलब जो हमारे जो ज़रिए जो लोगों को जो फ़ायदा पहुँच रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जवाहरात शिफा वहाँ से है, ये दवा के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप दवा लेंगे, एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को इलाज करता है, जब उसको शिफा तो वहीं से मिलती है, लेकिन डॉक्टर को शेयर जाता है, डॉक्टर का नाम होता है, तो ऐसे बहुत खुशी लगती है और अल्लाह ताला का और दोबारा मतलब शुक्र बजाना पड़ता है। तो हम शुक्र बजा लाते हैं अल्लाह ताला का कि लोगों को जो रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। हम इजहार नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो लोग आते हैं परेशानी को लेकर, उस समय उनकी हालत अलग रहती है, उनके अंदर दुख भरा रहता है, परेशान रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। जब एक बार जब रिजल्ट मिल जाता है, उन्हें बहुत खुशी होती है। जब खुशी का मतलब इजहार करने के लिए हमारे पास आते हैं, तो हमारी खुशी का तो हम बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी होती है। बहरहाल सब शुक्र है परवरदिगार का, जिसके इख्तियार में तमाम दुनियाओं का निज़ाम है, जो दुनिया को चला रहा है। तो बहरहाल तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। दिए नंबरात को नोट करके डॉक्टर साहब से पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो हर बुधवार को यानी कि एवरी वेंसडे को डॉक्टर साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं, वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर के हमारे नाज़रीन हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जो दुबई के हमारे नाज़रीन हैं, वो सबसे पहले दुबई के नंबर पर कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जब डॉक्टर साहब की विज़िट रहेगी तो आपको बताया भी जाएगा, उसके बाद आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनको किन मशवरे की ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सोफिया बात कर रही हूँ बेंगलोर से। जी, कहाँ से बात कर रही हैं सोफिया साहिबा? बेंगलोर से। बेंगलोर से बात कर रही हैं। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। 25 दिसंबर 1988। 21 दिसंबर 25 दिसंबर 1988। जी, वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? मुझे वक्त याद नहीं है। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मेरी शादी 2010 में हुई। जी। अस्सलाम वालेकुम सोफिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, बताइए। हाँ, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। 2010 में मेरी शादी हुई और तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बताइए। मेरी सेहत का प्रॉब्लम है और बहुत परेशान हूँ सेहत से। सेहत से परेशान है, बच्चे को लेकर परेशान है? हाँ, बच्चों को लेकर। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हैं। समझ गया। देखिए मोहतरमा, आपने जो डेटा पर दिया है उसके हिसाब से अगर देखा पैदा हुए हैं संडे के दिन, जायचे के अंदर देखा जाए तो सन कमजोर है, साथ में मून भी कमजोर है, जुपिटर भी कमजोर है।
2009 से थोड़ा सितारों की गर्दिश में तब्दीली, जहां से आपको परेशानियों का शिकार होना पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी है दिमाग की परेशानी है, थोड़ा इनसिक्योर रहती हैं, डर लगता है, अकेलापन महसूस होता है, ज़्यादा वसवसे आते हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, अपने आप सोचती रहती है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, अपने आप में सोच लेना, परेशान हो जाना। दूसरी प्रॉब्लम है गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस, यूटस की प्रॉब्लम दिखा रही है, जिससे आपको थोड़ा परेशानी ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी हो गया आपके अंदर, थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है हेल्थ को लेकर। दूसरी बात है तरक्की भी रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा परेशान है। इसकी मेन प्रॉब्लम है सन और जुपिटर का कमज़ोर होना। ये प्रॉब्लम और आगे जाएगी, इसको ख़त्म कर सकते, रोक सकते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आते हैं सितारों की गर्दिश से, उसकी मुद्दत होती है जिसमें क्या होता है, परेशानियां इंसान के अंदर बढ़ जाती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। इसी के साथ साथ और मज़ीद तफसीलात के लिए बेंगलुरु में हमारे डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और भी आप तफसीलात मालूम हो सकती हैं और ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि फेस टू फेस बात करेंगे, चाहे वो आपसे करें या डॉक्टर रोशन साहब से करें, तो ज़्यादा सही टीवी रहेगा। शोज में क्या होता है, ये 1-2-3 मिनट हम बताते हैं, जब आमना सामना होगा, फेस टू फेस जब होगा, जब हम दुबई गए थे, दुबई का हमने तजुर्बा लोगों को नहीं बताया, उनमें जब डिस्कशन होता है, उनकी प्रॉब्लम होती है ये, वो फील करते हैं कि मेरे लिए जॉब में थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, या दिमागी थोड़ा दबाव ज्यादा है, या घर में परेशानी, कुछ एक ना एक प्रॉब्लम होता है। जब बातें करते हैं तो तमाम जो मराइल जो होते हैं, जो मरहले होते हैं, सामने आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाते हैं, उसका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। सामने में मिलकर जो प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलेगा, उतना टीवी शोज में तो है बहरहाल, क्योंकि हमारे इसके अलावा भी बहुत से चैनल में जो टीवी शोज जाते हैं, इसमें क्या होता है, बड़ी मुश्किल से हम 1 या 2 मिनट बताते हैं, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों में नहीं। ईटीवी का तो करोड़ों का व्यूअरशिप है, तो करोड़ों लोग देखते हैं, तो ये हिसाब से हर किसी का बताना पड़ता है, तो 1-2 मिनट में नहीं होता। फेस टू फेस मिलने से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा तफसीलात मालूम कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्यों आया है, मुश्किलात क्यों आई हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल, माँ की एक मोहब्बत है, माँ की ममता जो होती है, बच्चा जब झिड़की ले, मतलब बच्चा जब रोता है तो माँ से सहा नहीं जाता। अल्लाह ताला का फरमान और वायदा भी है, 70 माओं की मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला का वायदा क्या है इंसान के लिए, मैं 70 माओं की मोहब्बत करने वाला। जब एक माँ अपने बच्चे का बिलबिलाना देख नहीं सकती, एक माँ बच्चे का रोना नहीं देख सकती, तड़प नहीं देख सकती, तो बच्चा जैसे ही रोता है, माँ अपनी गोद में ले लेती है, बाहों में ले लेती है। तो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला परवरदिगार, जब मुश्किलात आती हैं तो मसलियत होती है, मसलियत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमें आगे बढ़ना है, जिंदगी में खुशहाल रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं, उससे हम फायदा उठाना है। मैंने पिछले भी एक मिसाल से समझाया था लोगों को, प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, उसे बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन कैसे मिलता है। हमने ये किश्ती के बारे में बताया था, नए व्यूवर्स के लिए, जो नए नाज़रीन हैं उनके लिए समझा दूं। ये एक मौज़न साहब थे, मस्जिद की देखभाल करने वाले। हमने 1-2 बार भी इसको तकरार भी किया है, थोड़ा तकरार हो जाए, लोगों को मालूम होता है कि वसीला कैसे काम करता है, क्योंकि वसीले से जिंदगी में खुशियां मिलती, जिंदगी इंसान आगे बढ़ सकता है। एक मौज़िन साहब थे, मस्जिद की देखभाल कर रहे थे, तो बारिश आती है, तो एक बंदा साइकिल में आता है, कहता है मौज़िन साहब बारिश और तेज आने वाली है, तुम आ जाओ, साइकिल में सवार हो जाओ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, तुम डूब जाओगे। मौज़िन साहब का कहना रहता है, क्या कहना रहता है, मैं अल्लाह ताला के घर की देखभाल कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे को बचा लेगा, मैं आपकी साइकिल में सवार नहीं होऊंगा। बारिश तेज आती है, यहाँ तक कि आधी मस्जिद डूब जाती है। ये एक आदमी किश्ती लेकर आता है, कहता है मौज़िन साहब और तेज बारिश आने वाली है, किश्ती में सवार हो जाओ वरना डूब जाओगे। मौज़िन साहब का जवाब पिछले जैसा था कि अल्लाह ताला मेरे को बचाएगा, उसकी घर की देखभाल कर रहा हूँ। यहाँ तक है पूरा एरिया डूब जाता है, मस्जिद डूब जाती है, मौज़िन साहब की सर ऊपर रहता है। तो सैनिक हेलीकॉप्टर में आता है, कहता है रस्सी को देता है, कहता है मौज़िन साहब रस्सी को थाम लो, हम तुम्हें बचा लेंगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। मौज़िन साहब एक ही बात कहते हैं, अल्लाह ताला के घर की देखभाल कर रहा हूँ, वो मेरे को बचाएगा। यहाँ तक होती है, इंतकाल हो जाता है। फरिश्तों से जब मुलाकात होती है, कहते हैं मैं अल्लाह ताला के घर की देखभाल कर रहा था, अल्लाह के घर को मैं देख रहा था, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो फरिश्ते कहते हैं नादान, तुझे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने साइकिल को भेजा, वो कहीं जा रहा था, उसकी दिमाग में डाल दिया कि अल्लाह के घर की देखभाल करने और उसको बचा लो, वो आया, तूने उसको मना कर दिया। यहाँ तक कि किश्ती को भेजा, यहाँ तक के हेलीकॉप्टर को भेजा,
तूने मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने वसीला भेजा था। तो समझ में क्या आता है, वसीले हमारे सामने मौजूद होती हैं, इससे हम बाहर निकलना है। गर्मी का जमाना, गर्मी का मौसम है, हर इंसान हुश हुश कर रहा है, हाय कर रहा है गर्मी को लेकर, लेकिन घरों में एसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन को इस्तेमाल। मतलब क्या है, गर्मी को कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, गर्मी से बचने के लिए फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान को मालूम है गर्मी, क्योंकि नेचर है, नेचर में किसी की मदाखलत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हवा का इस्तेमाल करता है इंसान, एसी का इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आते हैं सितारों की गर्दिश से, कोई सितारों कुछ नहीं कर सकता, गर्दिश को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए जो रास्ते होते हैं वो रास्तों को अपनाना है। उन रास्तों में एक रास्ते का नाम है जवाहरात का करिश्मा। अल्लाह ताला की नेमत है, इससे फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। जी, बहुत सही बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, लोगों का क्या कहना है, एक आम इंसान से लेके एक साबिक वज़ीर आला तक या वज़ीर आज़म तक, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात ज़रूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज़ की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ़ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत ये है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया।
उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में बताया है और जवाहरात से जो फ़ायदा हुआ उसके बारे में रोशनी डाली है। नाज़रीन, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कैप्शन है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स का कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं, ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जैद बोल रहा हूँ लखनऊ से। मोहम्मद जैद लखनऊ से। जी जी जी। आपको किसके बारे में, अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में हम पूछना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मेरी तारीख पैदाइश नहीं मालूम है। मम्मी का नाम है शमीम बानो, नाम है शमीम बानो। जी 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 शमीम बानो। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहते हैं जैद साहब, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जैद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम देख के बहुत खुशी हुई है। आप और मैं हैदराबाद आऊंगा आपसे मिलने के लिए कभी इंशाल्लाह। जी ये आप लखनऊ में ब्रांच कब खोलेंगे? लखनऊ की उम्मीदें बहुत है आपकी। इंशाल्लाह लखनऊ या दिल्ली में इंशाल्लाह ताला करेंगे, प्लान करेंगे, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा साउथ में थोड़ा बिजी हैं और साथ में दुबई का भी है ना। दुबई में तो खोल दिए हैं शॉप, लेकिन लखनऊ में कब खोले? लखनऊ में काफी उम्मीदें हैं आप। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर जरूर, अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द हो जाएगा। और आप लोगों का प्यार है,
आप लोग इतना मदु करें तो इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ पर तो खोलना है। मोहम्मद जैद साहब, जी जी, अपने बारे में जानना है, सिर्फ अपने बारे आपका में जानना है, शादी के बारे में जानना है, कारोबार के नियत से भी जानना है मुझे। अभी एज क्या है आपका? मेरा एज लगभग 25 25 साल है। जी जी जी। देखिए जैद साहब, आपका जो नाम से और आपकी माँ के नाम से देखा जाए, शमीम बानू आपका नाम है, मोहम्मद जैद, इस नाम से अगर देखा जाए तो आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्कर भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जॉब को लेकर परेशान हैं, काम नज़दीक तक आना, पेंडिंग, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशन में सब परेशान हैं, एजुकेशन ब्रेक है, पढ़ाई तो की लेकिन ब्रेक हुआ है, प्लानिंग बहुत सारे, फेलूर ज़्यादा, नागहानी परेशानियां, बदनामियां पीछे पड़ी हुई हैं, शादी में रुकावटें, थोड़ा शादी डिले होने वाले, 28 साल तक इंशाल्लाह तो शादी हो जाएगी। अभी तो आप 25-26 साल में है ना, 25 साल में तो 28 और 3 साल में शादी हो जाएगी आपकी, लेकिन थोड़ा मुश्किलात हैं, डिस्टर्बेंस है, क्योंकि आपका सैटर्न कमज़ोर, साथ में मेर्क्यूरी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चली जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, तरक्की कट हो जाती है, साथ में सैटर्न अंधेरी दुनिया को दिखाता है, परेशानी में डाल देता है, दुखों की दुनिया को दिखाता है, मुश्किल में फंसा देता है। इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम, ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी हम थोड़ा अनाउंस कर देंगे। दिल्ली का और लखनऊ का बहुत डिमांड हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ। बहुत से लोग दिल्ली से कॉल करते हैं, लखनऊ वाले भी कहते हैं दिल्ली में खोल दीजिएगा, कम से कम वहाँ पर आके मिल लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जून में हम प्लान करेंगे इसके लिए, वहाँ पर आके इंशाल्लाह महीने में 2 बार 3 बार प्लान करेंगे, क्योंकि इतना मसरूफियात है। हम हैं 2 भाई, हमारे डॉक्टर साहब तो बेंगलुरु में फुल बिजी रहते हैं, रोशन, और हम यहाँ पे रहते हैं तो हैदराबाद देखना पड़ता है, विशाखापट्टनम, मालूम है लोगों को, एक दिन विशाखापट्टनम जाता हूँ, एक दिन विजयवाड़ा, तो हैदराबाद, साथ में दुबई, थोड़ा मसरूफियात ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला दिल्ली के लिए टाइम इंशाल्लाह हम प्लान निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी टीवी के जरिए आपको अनाउंस करेंगे, डेट्स वगैरह बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ना, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल भी हुआ होगा। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नंबरात आपने नोट कर लिए होंगे, आप डॉक्टर साहब से कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।